हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। तो ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं इस चैनल को और लगभग 6,000 सब्सक्राइबर पर हम आने वाले। तो इतने इंतज़ार के बाद, इतने लंबे वक्त के बाद फाइनली हम पहला फ़ेस टू फेस वीडियो कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरे साथ इतने वक्त तक जुड़े रहें। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, बिना बिना फेस देखे आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी बातों को सुनते रहें, मेरी व्यूज़ पर आप ट्रस्ट करते रहें, मेरी ओपिनियंस पर आप ट्रस्ट करते रहें। तो ये जो वीडियो है आपको डेडिकेटेड है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, जो मेन रीज़न था इतना लेट फेस टू फेस आने का, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, वक्त की कमी है, कुछ ज़िम्मेदारियां हैं और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास वैसा सेटअप नहीं है। जैसे कि एक अच्छे यूट्यूब चैनल का एक सेटअप होता है, कुछ पीछे फ्रेग्रेंस की बॉटल्स रखी होती हैं और एक डेप्थ ऑफ फील्ड होता है। तो मेरे पास वैसा सेटअप नहीं। एक क्रैम्ड जगह पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और वो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि आपके बहुत रिक्वेस्ट आई थी और मैं अभी काफ़ी बार मैंने बोला था कि हाँ आएंगे आएंगे। 500 सब्सक्राइबर पे बोला, फिर 1000 पे बोला, फिर चलिए 5000 पर वो आ गया। अभी 5000 पर भी मैंने नहीं किया और अभी अब मैंने सवाल पूछे थे कम्युनिटी में कि मैं फ़ेस टू फेस करूँगा तो उसमें आप कुछ क्वेश्चंस पूछिए। तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब खुद शर्मिंदा था कि मैं आपके साथ फ़ेस टू फेस नहीं कर रहा था। कोई बड़ी बात नहीं है फ़ेस टू फेस वीडियो बनाना, लेकिन मेरे पास वैसा कोई सेटअप नहीं है। अगर आपको ये सेटअप अच्छा लग रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ऐसे वीडियोज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे मेरी इंट्रोडक्शन की। मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और हम लोग Q&As, जो क्वेश्चन एंड आंसर आपने पूछे थे, हम लोग उस पर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम अरशद है, मैं पुणे में रहता हूं एंड आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना, बिहार। पटना मेरा होम टाउन है और काफ़ी अच्छी अच्छी यादें पटना के साथ जुड़ी हैं। ऑल्सो आई एम अ फादर ऑफ 6 ईयर ओल्ड, मेरा 6 साल का बेटा है। और मेरी जो पढ़ाई है मैंने इंजीनियरिंग में की है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इसी फील्ड से मैं जुड़ा हूँ। वो मैंने पंजाब से की है और पंजाब इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। संगरूर नाम का एक शहर था, वहाँ पर से मैंने पढ़ाई की। तो खैर इस चीज़ को भी काफ़ी ज़माना हुआ, काफ़ी वक्त हुआ। अब आप मेरी एज को भी लेके थोड़ा उत्सुक होंगे तो आप एक इमेज देख लीजिए, आप बाकी चीज़ आप समझ सकते हैं। तो एग्जैक्टली बताने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अब खुशबू के लेके मेरी क्या परसेप्शन है, मेरी क्या सोच है। तो खुशबू से मेरी जो रूबरू है, गुफ्तगू है, वो अर्ली 90s में 91 92 के आसपास में चालू हो गई थी। वहाँ से मैं जो ऐसे अतर है, जन्नतुल फिरदौस है, मजमुआ है, मुश्क अंबर है, नेमत का, ये सब मैं किया करता था। मेरे फादर इनके शौकीन थे और वो लगाते थे, तो मुझे भी लगाने का मौका मिला। तो खुशबू से मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ। हाँ, परफ्यूम्स की जो इंट्रोडक्शन है मेरी लाइफ में थोड़ी सी लेट हुई। परफ्यूम्स से मैं थोड़ा सा लेट से जुड़ा, कॉलेज से निकलने के बाद। तो ऐसी कुछ कहानी है मेरी परफ्यूम से लेके। और जो दोस्तों, जो परफ्यूम्स हैं मेरी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंस नहीं रखता, इतना मायने नहीं रखता। मैं पर्सनल हाइजीन को परफ्यूम के ऊपर रखता हूँ। तो अगर मैंने किसी दिन परफ्यूम नहीं लगाया, मैं कहीं आउटडोर में हूँ, बाहर हूँ, ऑफिस में हूँ, नहीं लगाया, आई डोंट माइंड। क्योंकि जब मैं काम करता हूँ तो मैं काम में इतना खो जाता हूँ कि मैंने क्या लगाया क्या नहीं लगाया, मुझे उसका पता नहीं रहता। लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी लोग मुझसे काफ़ी सवाल करते हैं, पूछते हैं आपको ये परफ्यूम कैसा लगा, वो परफ्यूम कैसा लगा, ये ट्राई किया, वो ट्राई किया आपने। तो मैंने देखा कि लोग काफ़ी इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं आजकल। आजकल के मैं कहूँगा कि लोग, मैं तो खैर थोड़ा सा पुराने ज़माने का हो गया। तो चलिए, लोगों की शौक़ है, उनको परफ्यूम्स लगाना अच्छा लगता है, लेकिन मेरी लाइफ में वो इतना मायने नहीं रखता, इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो ये तो चलिए हो गई इंट्रोडक्शन की बातें। अब मैं आपके कुछ Q&As वगैरह लूँगा और यहाँ पर इस वीडियो में, क्योंकि आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने सोचा था कि जब 500 सब्सक्राइबर्स होंगे तब ये सवाल लिया जाएगा। फिर वो डिले हुआ, फिर 5000 पे डिले हुआ, अभी देखिए 6000 होने वाले हैं। तो अब मैं इसको डिले नहीं करना चाहता। और ये 2 महीने पहले आपने मुझसे ये सवाल पूछे हैं, तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। हाँ, अब क्वेश्चंस पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं परफ्यूम्स को रिव्यू करता हूँ, कैमरा के पीछे से, कैमरा के आगे से, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मुझे परफ्यूम्स में कोई बिज़नेस नहीं करना, मुझे कोई सेलर नहीं बनना, मुझे कोई दुकान नहीं खोलनी। तो मुझे परफ्यूम्स का शौक़ है
इसीलिए मैं उनको रिव्यू करता हूँ, और मनी रोटेशन हो इसलिए मैं डिकैंटिंग करता हूँ। तो आप ये मत समझिए कि डिकैंटिंग इज़ माई बिज़नेस। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या है आपका साइड बिज़नेस है? नहीं, ये मेरा साइड बिज़नेस नहीं है, ये बस मनी रोटेशन हो, क्योंकि ब्रांड्स मुझे परफ्यूम्स नहीं भेजते। एक इकलौता ब्रांड है जो मुझे परफ्यूम बेचता है, और एक दुबई फ्रेग्रेंस भी है। जो इकलौता ब्रांड है वो है हसन-उद, और ये देखिए उनका एक पीआर किट आया हुआ है, आई थिंक अल्फ़ा का है। और हसन भाई मुझे परफ्यूम्स इसलिए भेजते थे, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे। अब मेरे चैनल पे देखिए हार्डली कुछ व्यूज़ आते हैं। वो इसलिए भेजते थे कि क्योंकि उनको मेरी स्टाइल पसंद आई। मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ अपने किसी भी परफ्यूम्स का, तो उनको पसंद आया तो वो मुझे भेजता है, और ये मुझे अच्छा लगा। और किसी भी ब्रांड ने मुझे इस तरह से अप्रोच नहीं किया जिन्होंने, जैसा कि हसन भाई ने किया। और जो मेरा ओपिनियन है एकदम 100% जेन्युइन रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई मुझे कुछ भेज रहा है तो मेरा जो ओपिनियन है इन्फ्लुएंस्ड रहेगा। आप देखिए मेरे चैनल पर आपको 100% ऑथेंटिक रिव्यूज़ मिलेंगे, जो जैसा मेरा परसेप्शन। देखिए अब मेरी जो थॉट प्रोसेस है परफ्यूम्स के मामले में अलग हो सकती है, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन अलग हो सकता है, नोट्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं दोस्तों। एक कंप्यूटर साइंस का एक मैं स्टूडेंट रहा हूँ और उसी फील्ड में हूँ। तो मेरी नाक को जो लगता है समझ में आता है, मैं बस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए इसमें भी एक ब्रांड है हसन-उद ने मुझे ऐसे फ्रेग्रेंस भेजे। दुबई फ्रेग्रेंस वाले भाई भी मुझे कुछ अतर भेजते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उनको भी रिव्यू कर देते हैं। तो चलिए ठीक है ये सब। और इस तरह के जो हाउसेज़ हैं आप देखिए, फ्यूजन बाय रिजवान, तो इसमें मैं इंटरेस्टेड था तो इनको मैंने परचेज़ किया। कुछ इंडियन हाउसेस इस तरह के मैं परचेज़ करता रहता हूँ। सेंटेडेलिक इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट इंडियन हाउसेस। इंडियन हाउस आप देखिए इस तरह का कुछ उनका बॉक्स आया हुआ है, और उन्होंने कुछ लिखा है पेन से। क्या लिखा है? रिक्वेस्टेड सैम्पल्स नॉट अवेलेबल। तो इस परफ्यूम के बॉक्स में मैंने कुछ सैम्पल भी रिक्वेस्ट किया था। तो सेंटेडेलिक के परफ्यूम्स को मैं डिकांड नहीं करता, ये मैंने अपने खुद के यूज़ के लिए लिया, और काफ़ी सारे अभी हो गए। अभी सोचना पड़ेगा उनके बारे में भी कितना आगे परचेज़ करना है। और हाँ, ये जो सेटअप है आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? इस तरह से हम लोग आगे बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप जब कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा। लेकिन हाँ, ऐसी सादगी भरी थोड़ी माहौल रहेगी। कोई ऐसा फैंसी सा कोई बैकग्राउंड नहीं है। कुछ मेरे पास कुछ दिखाने के लिए आपको नहीं है यहाँ पर, बस फेस टू फेस मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए ये तो हो गई कुछ फ्रेग्रेंस से रिलेटेड बातें, मेरी परसेप्शन क्या है और अपने बारे में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन एक दे दिया। तो आपके क्वेश्चंस को लेते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ये जल्दी से जल्दी इनको मैं कवर कर लूँ। पहला क्वेश्चन, द मेन क्वेश्चन इज़ हाउ टू जज अ परफ्यूम बेस्ड ऑन वीडियोज़ आर ट्राइंग ईच वन इज़ पॉसिबल। मैं आगे चल के इसका हिंदी में भी जवाब दूंगा। सवाल भी समझाऊंगा हिंदी में, जवाब भी दूंगा। इफ़ वी हैव सम परफ्यूम विच वी डोंट लाइक, व्हाट टू डू विद इट। देखिए इन्होंने पूछा है कि वीडियो से कैसे पता करें कि कोई जो परफ्यूम है वो कैसा होगा, और अगर हम किसी परफ्यूम को हमें पसंद नहीं आता तो क्या करें। तो देखिए वीडियो देख के आपको समझ में नहीं आने वाला कि कोई परफ्यूम कैसा होता है। तो आपको या तो वाइल ट्राई करना पड़ेगा या तो डिकांट्स ट्राई करने पड़ेंगे। देखिए मैं इस तरह के वाइल्स मैं परचेज़ करता रहता हूँ सेंटोरिया से। जैसे फॉर एग्जांपल ये बाकरा रूज 540 ईडीपी है, ये परफ्यूम्स डी मार्ली ग्रीनली है, ये बीडी के परफ्यूम्स का क्या है, सिट्रस रिवियरा है। तो इस तरह के परफ्यूम्स मैं परचेज़ करता रहता हूँ, एक्सप्लोर करता रहता हूँ। ये मेरा एक्सप्लोर करने का तरीका है। मैं डिकांट्स भी परचेज़ करता हूँ। ये है विल्हेम परफ्यूमरी का डियर पॉली। तो इसका सेंटेडेलिक का आई थिंक मेरे पास है, तो मैं उससे कंपेयर भी कर लूँगा। तो इस तरह से आप भी कोशिश कीजिए कि आप डिकांट्स या वाइल्स लीजिए, क्योंकि ब्लाइंड बाई करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैं सजेस्ट भी नहीं करता ब्लाइंड बाई करना, उसमें काफ़ी पैसे ज़ाया होते हैं अगर आपको वो परफ्यूम पसंद ना आए। हो सकता है कि 70% ऑफ द टाइम आपको ब्लाइंड बाई आपके लिए फिट बैठे, अच्छा हो, लेकिन अगर 30% ऑफ द टाइम भी अगर वो सूट नहीं किया, मतलब आई थिंक वो परफ्यूम आपको पसंद नहीं आया, तो दैट विल बी ए लाइबिलिटी। और आप उसको कहाँ बेचेंगे? मैं तो चलिए डिकांडिंग करता हूँ, मैं निकाल दूंगा, आप कैसे उसको किधर सेल करेंगे। दूसरा सवाल, ये एक सवाल पूछा था जीत सिंघा रॉय ने। दूसरा सवाल किसने पूछा है, नाम शायद उनका क्लियर नहीं है। व्हाट मेक्स हवस एंड हवस आई सच अ नोज ब्लाइंड डीएनए। नोज ब्लाइंड डीएनए वो क्यों है? आई गेट इट फ्रॉम अदर फ्रेश फ्रैग्स टू सम एक्सटेंट, बट विथ हवस अगर आप स्प्रे करते हैं तो इट्स गॉन विद इन सेकेंड्स। देखिए जो हवस है वो नोज ब्लाइंड इसलिए आपको लगता होगा क्योंकि उसमें जो सिंथेटिक एम्बरग्रिस है वो आप उससे नोज ब्लाइंड हो जाते होंगे।
तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप नोज़ ब्लाइंड हो रहे हैं तो वो खुशबू आसपास नहीं है, हो सकती है, लेकिन अगर आप नोज़ ब्लाइंड हो रहे हैं तो आप उस फ्रेगरेंस को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो जो सिंथेटिक एम्बरग्रिस है आपके लिए वो नोज़ ब्लाइंडनेस का एक कारण बन रहा है, तो आप हो सकता है दूसरा फ्रेगरेंस ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हवस पसंद है तो आप उसको यूज़ कीजिए। नोज़ ब्लाइंड आप हो रहे हैं लेकिन दूसरों को उसकी खुशबू आएगी। आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी और को हवा स्प्रे कीजिए, आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है उसको स्प्रे कीजिए। अगर वो आपके आसपास से गुजरते हैं तो आपको इसकी विफ्स आ रही है कि नहीं आ रही आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको हवस पसंद है तो। लेकिन अगर आपको हवस इन्जॉय करना है और आप नोज़ ब्लाइंडनेस की वजह से इन्जॉय नहीं कर रहे हैं एंड देन आई विल से मूव ऑन, दूसरे फ्रेगरेंस की तरफ जाइए। कोहली द ग्रेटेस्ट, इफ़ यू कुड हैव जस्ट 5 परफ्यूम्स और ऊद और अतर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, विच वन वुड चूज़, द कंडीशन बीइंग इट शुड कॉस्ट लेस देन 4K। अगर इनका कहना है कि अगर मेरे पास कोई 5 परफ्यूम्स होता, चाहे वो परफ्यूम है या ऊद है या अतर है या कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ अतर है मुखल्लत, तो वो कौन सा होता। तो चलिए आगे चल के एक वीडियो बनाएंगे। कुछ अतर मुझे काफ़ी पसंद आए आजकल, जैसे मैंने मदन मस्त अभी मैंने एक्सपीरियंस किया, काफ़ी अच्छा लगा। शाही दरबार अच्छा लगा। और ये दोनों जो अतर है काफ़ी सस्ते हैं दोस्तों और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। एक गुलाब सिंह जौहरीमल से आता है मदन मस्त, और शाही दरबार एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब से आता है। बहुत वैल्यू फॉर मनी है और काफ़ी बढ़िया है। ऊद में आई थिंक मेरे पास एक अतर है, किससे, हसन ऊद से आया है, काफ़ी बढ़िया है। और कुछ आर्टिसनल अतर है लेकिन वो आपको आपके रेंज में नहीं आएगा, जो 4000 से ऊपर के हैं वो। तो चलिए आगे चल के एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बना देंगे। सुरेश ने पूछा है, हे अरशद, होप टू सी यू सून इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, थैंक यू। क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल परफ्यूम एडिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परफ्यूम एडिक्शन को कैसे कंट्रोल करें। आपने जैसे कि मेरा कुछ इनिशियल वर्ड्स आपने सुना होगा कि परफ्यूम्स को मैं कैसे परसीव करता हूँ, तो उस वजह से मैं इस एडिक्शन को मैंने कंट्रोल किया हुआ, क्योंकि मैं हमेशा एक्सप्लोर करता हूँ, ट्राई करता हूँ, टेस्ट करता हूँ। फ्रेंड्स के पास कभी जाता हूँ, पुणे में कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके पास जाता हूँ, ट्राई हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा दूर है वो। ज़्यादातर मैं इस तरह से सेंटोरिया से ऐसे कुछ वाइल्स परचेज़ कर लेता हूँ और अपने दोस्तों से डीगैंट्स, कम्युनिटी फ्रेंड से डीगैंट्स ले लेता हूँ। तो कभी भी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स को आप ब्लाइंड बाई मत कीजिए। इवन कि मैं मिडिल ईस्टर्न को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स को भी आप ब्लाइंड बाई करें, क्योंकि अगर आप ब्लाइंड बाई करेंगे, पसंद नहीं आएगा, तो वो आपके लिए एक बर्डन हो जाएगा। और दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में परफ्यूम्स का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया आजकल। परफ्यूम्स में लोग काफ़ी रुचि रखने लगे हैं, ब्लाइंड बाई करते हैं, बातें करते हैं। परफ्यूम जैसे एक ख़रीदते हैं, उनका एक जो गोल है वो पूरा हो जाता है, वो फिर दूसरे परफ्यूम्स की तरफ आते हैं। तो अब देखिए, एक जो परफेक्ट जो सेंट की तलाश है, परफेक्ट सेंट की तलाश कभी ख़त्म नहीं होगी आपकी, आप इस बात को याद रखिएगा। तो जो द क्वेस्ट फॉर अ परफेक्ट सेंट नेवर एंड्स। तो अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आपको कोई, मान लीजिए कोई एक परफ्यूम पसंद आया, आपने उसको लगाया, अब फिर दूसरे तीसरे परफ्यूम्स की तलाश में आप जुड़ जाएंगे। तो उसका सबसे मेन जो कारण है वो ये है, स्मार्टफ़ोन। आप मेरे जैसे रिव्यूज़ के वीडियोस देखते हैं, फिर आपको जो यूट्यूब है वैसे ही कंटेंट सजेस्ट करता है, तो आप उसको देखते हैं, फिर एक वो चेन रिएक्शन बनने लगता है, तो वो चेन रिएक्शन में आप उलझ के रह जाते हैं। फ्रांसिस कोरजा का वीडियो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा उस चीज़ को। With the new Paris exhibition at the Palais de Tokyo, Perfume, Sculpture of the Invisible. Francis Caggion, welcome. It's a pleasure to have you. Thank you. Bonjour. Just in front of you, you have samples of just some of the perfumes you have created over the years. May I ask you, what perfume are you wearing today? I'm not wearing perfume. You don't? It's a day off, and I'm not wearing any perfume because I don't like wearing perfume myself. You don't ever wear it? I wear them when I work on a perfume. Otherwise, if it's a day off, totally a day off, vacation, I don't wear anything. Okay, it's interesting. You've been creating scent for more than 3 decades. How did it all start? तो उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा, उस वीडियो में उन्होंने कहा कि वो परफ्यूम्स लगाना पसंद ही नहीं करते। आप सोच सकते हैं वो पसंद नहीं करते। मैसन फ्रांसिस कोरजा, इतना बड़ा हाउस है पेरिस का, और जो फ्रांसिस कोरजा हैं वो उसके CEO हैं, ओनर हैं, जो भी कह लीजिए, परफ्यूमर हैं, वो परफ्यूम्स लगाना पसंद नहीं करते। सोचिए, और हम परफ्यूम्स के पीछे इतने दीवाने हैं, क्रेज़ी हैं। तो देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं, और आप एक चीज़ और
एक मैं आर्टिकल न्यूज़ का देता हूँ, आप उसको भी पढ़िए। तो उसको मैं आपको एक हिंदी में एक सिंपल वर्ड्स में मैं बता देता हूँ कि केट विंसलेट जो टाइटैनिक की हीरोइन थी, वो सिर्फ एक परफ्यूम लगाती हैं, इसी मियाके का लॉ दे इसी परफ्यूम, आई थिंक वो फेमिनिन वाला परफ्यूम है, वो लगाती हैं। और उनके बच्चे जो हैं अपनी माँ को, यानी कि केट विंसलेट को, उनके परफ्यूम से, जो स्कार्फ से जो खुशबू आ रही थी उससे वो पहचान लेते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी मल्टीपल फ्रेगरेंसेस नहीं लगाते, उनको उनके बच्चों को पता है कि मेरी माँ ये फ्रेगरेंस लगाती है, तो उन्होंने उसको पहचान लिया। तो लगाती है मतलब कि वो बार बार वो वही फ्रेगरेंस यूज़ करती हैं। मतलब कि आपको लगता है कि केट विंसलेट के पास पैसा नहीं होगा, वो अलग अलग परफ्यूम्स नहीं ख़रीद सकते, वो सिर्फ एक ही परफ्यूम्स को क्यों लगाती हैं। तो यहाँ पर बात आती है, परफ्यूम्स एक तो यूज़ कोई नहीं कर रहा, इतना बड़ा परफ्यूमर होकर वो परफ्यूम लगाना पसंद नहीं करता, और जो केट विंसलेट है वो एक सिग्नेचर सेंट को कैरी करती हैं। तो आपको भी ऐसा ही कुछ करना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मैसन फ्रांसिस कोरजा, मैंने फ्रांसिस कोरजा की तरह परफ्यूम्स लगाना ही छोड़ दें, आपको पसंद ना हो, मैं उसको भी ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन हाँ, आप एक सिग्नेचर सेंट की तरफ अगर आप सोच देखेंगे तो उससे आपकी पहचान होगी, आपकी एक मेमोरी बनती है, एक याददाश्त बनती है, यादगार, एक तरह से यादगार के तौर पे वो रहता है। हमारे फैमिली मेम्बर्स में आपके बच्चे अगर हैं तो उनको समझ में आ जाएगा, हाँ मेरे फादर हैं वो ये यूज़ करते हैं, मेरी मदर हैं वो ये फ्रेगरेंस यूज़ करती हैं। अगर आप मल्टीपल फ्रेगरेंस 50-100 फ्रेगरेंस अगर आप यूज़ करेंगे तो वो, जैसे कि वो जो केट विंसलेट वाली जो चीज़ है आप पे लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है फ्रेगरेंस एडिक्शन से बचने का। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हाउ कैन यू डिटरमाइन विच परफ्यूम्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर व्हेन लेयरिंग। देखिए लेयरिंग ये किसने पूछा है, कोडनेम खान फरहान ने ये पूछा है। देखिए लेयरिंग को मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन मुझे पता है अगर कोई स्पाइसी फ्रेगरेंस है, गवर्नमेंट फ्रेगरेंस है, तो उसको आप फ्रूटी फ्रेगरेंस के साथ लेयर कर सकते हैं। यानी कि जेलेनी के साथ आप कुछ ऐसा कुछ फ्रेगरेंस लेयर कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा स्पाइसी हो, गवर्नमेंट हो, तो वो चल जाएगा उस पर। कुछ सिट्रसी फ्रेगरेंस के साथ भी आप स्पाइसी गवर्नमेंट को लेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ स्पाइसीनेस है, आपको पसंद नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा उस पर फ्रूटीनेस को ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा सिट्रसी एलिमेंट को ऐड कर लीजिए, तो अच्छा लगेगा। अब ये है KC1WN। कल को अगर आपको अपनी पसंद का परफ्यूम क्रिएट करना हो तो उसके टॉप, मिडिल और बेस नोट्स क्या रखोगे। चलिए अच्छा सवाल है। टॉप नोट्स में मैं सिट्रसिस को रखना चाहूँगा, कुछ वाटरी सी सॉल्ट वाले नोट्स को रखना चाहूँगा। कलोन का नोट मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बहुत लोगों को उससे एगिनेस मिलती है। मिड में मैं रूबर्ब को रखना चाहूँगा, रूबर्ब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ फ्रूटी एलिमेंट्स हैं ज़्यादा, जैसे कि ब्लैक करेंट किस्म का एक फ्रूटीनेस है, वो रखूँगा। बेस में सैंडलवुड, सेडार, वेटिवर, ओकमॉस, कुछ इस तरह के परफ्यूम्स मुझे पसंद आएंगे। तो ये मेरा एक अपना एक रैंडम एक थॉट आया। मुन्ना महाजन, आपके चैनल पे मोब्लॉ एक्सप्लोरर का रिव्यू कीजिए। ठीक है, कर देंगे, वो पेंडिंग है। मोब्लॉ एक्सप्लोरर क्रीड एवेंटस का ही प्रोफाइल है। मैं कहूँगा कि मोब्लॉ जो है उन्होंने रेप्लिकेट कर दिया है एक परफ्यूम को क्रीड एवेंटस जैसा। मानिए चाहे मत मानिए, क्रीड एवेंटस का ही एक इंस्पिरेशन है वो। संजय गजेरा, परफ्यूम की एक्सपायरी डेट होती है बट लोग बोलते हैं मेरा 10 साल या 12 साल पुराना परफ्यूम है, क्या ऐसा मुमकिन है। बिल्कुल। वैसे वर्ल्ड का पहला ऊद वाला परफ्यूम कौन सा था, ये तो मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सा था, लेकिन 10-12 साल परफ्यूम टिक जाएगा अगर आप उसको अच्छे से रखते हैं तो। डार्क एंड कूल प्लेस पर रखिए जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता, हीट नहीं आती, तो 10-12 साल टिक जाएगा। 10-12 साल किसी के पास अगर लानोई दिलोम होगा तो उससे पूछिएगा वो कितने का है, जो करंट वाला जो लानोई दिलोम इज़ वन ऑफ माई बेस्ट स्मेलिंग फ्रेगरेंस। मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई कार्डमम बेस्ड फ्रेगरेंस अगर चाहिए, उसमें से कोई बेस्ट अगर है, तो मेरे लिए वो लानोई दिलोम। जाहिद ने पूछा है परफ्यूमरी में सबसे खूबसूरत नोट कौन सा है जिसको वेयर करते ही मज़ा आ जाए, कॉम्प्लीमेंट में मिले। मुझे तो रूबर्ब का नोट काफ़ी अच्छा लगता है। कॉम्प्लीमेंट तो खैर चलिए मैं कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं नहीं लगाता, लेकिन अगर आपको रूबर्ब का नोट एक्सपीरियंस करना है तो आप अल्बैत का एक्स फॉर मैन ट्राई कर सकते हैं, या तो फिर क्लाइव क्रिश्चियन का एक्स मैस्कुलिन का आप एक वाइल ले सकते हैं सेंटोरिया से। क्लाइव क्रिश्चियन एक्स मैस्कुलिन या फिर अल्बैत का एक्स फॉर मैन, काफ़ी अच्छा रूबर्ब का नोट है। भाई आपके पास इलेक्टिमस का पूरा वाइल का सेट है, कैन यू टेल मी वेदर इलेक्टिमस ऑस्टर कैन बी यूज्ड।
ट्राई करके मैं बता दूंगा ऑस्टर का क्या है। हेलो, लव योर कंटेंट एंड योर चैनल, थैंक यू, कीप अप द गुड वर्क। माई क्वेश्चन इज, आई हैव बीन वांटिंग टू गेट इनटू ऊद फ्रेग्रेंसेस बट नॉट द स्कैंकी एनिमलिक काइंड बट मोर सटल, रिफाइंड एंड ईजी टू वेयर। ऊद में अगर आपको जाना है, ऊद फ्रेग्रेंस में बजट 4K है, आप हसन ऊद का वो ट्राई कर सकते हैं। लक्स ऊद अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इजी टू वेयर है मैं कहूँगा, लेकिन ऑफिस के लिए नहीं है वो। इजी टू वेयर है, स्पेशल ओकेजन, इवनिंग, नाइट टाइम के लिए अच्छा है वो। 4K में और क्या आप ले सकते हैं। अतर नहीं कहा है आपने, अपने सटल फ्रेग्रेंस कहा है। सटल में वही लक्सूद मुझे एक अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा है। बिन शेक आप ट्राई कर सकते हैं, अहमद अल मगरिबी का, वो भी अच्छा है, 4K के अंदर आ जाएगा। अब ध्रुविक राजपूत ने पूछा है, इज़ इंडियन परफ्यूम आर सेफ टू अप्लाई ऑन स्किन्स, आई हैव सेंसिटिव स्किन। अगर आपके पास सेंसिटिव स्किन है तो इंडियन परफ्यूम मिलेगी आपको डिज़ाइनर से भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको नीश से भी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है, पैच टेस्ट करना है। पैच टेस्ट आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पर जैसे कि ये आपकी कलाई है, यहाँ पर एक स्प्रे कीजिए। अगर आपको कोई इरिटेशन, कोई सेंसेशन नहीं होता तो यू कैन गो अहेड। इंडियन परफ्यूमरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इंडियन परफ्यूमरी है, ये क्या है, फ्यूजन बाय रिजवान। यहाँ पर अपैरल परफ्यूम्स लिखते हैं तो आप अपैरल कपड़ों पर लगाइए। सेंटेडेलिक, ये सेंटेडेलिक के कुछ फ्रेग्रेंस है, इसको अभी फ़िलहाल मुझे अनबॉक्स करना है। कपड़ों पर लगाइए बिंदास, चाहे तो आप स्किन पर लगा सकते हैं, अगर क्वालिटी अच्छी है आपको लगेगी तो। पैच टेस्ट कीजिए, अगर पैच टेस्ट में कुछ इशू नहीं है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि जो अपैरल परफ्यूम है उसको अपैरल पे ही लगाइए। सेंटेडेलिक आप चाहे तो स्किन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं उसको यूजुअली कपड़ों पर लगाता हूँ। पैच टेस्ट लेकिन इम्पॉर्टेंट। ज़ाइवियांस ये क्या पूछते हैं, क्या नेचुरल अतर की लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन कम होती, क्या नेचुरल अतर की लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन कम होती है? सेम नोट सिंथेटिक टॉप क्वालिटी एंड नेचुरल अतर में क्या डिफरेंस होता है? हाँ देखिए, नेचुरल जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी वोलेटाइल उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे आप संदल, चंदन का जो एक तेल है वो ले लीजिए, और जो आपका जो यूजुअली जो सैंडलवुड ऑयल है उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े वोलेटाइल हैं, 3-4 घंटे में वो चले जाते हैं। 3-4 घंटे भी शायद कभी कभी नहीं टिकता। रूह ज़ाफ़रान बहुत ही वॉलेटाइल है, वो शायद आधे घंटे में वो उड़ जाता है और काफ़ी महंगा भी आता है रूह ज़ाफ़रान। वो चंदन के बेस पे ही होता है तो उसकी लॉन्जिविटी भी जितनी नहीं होती। नहीं, रूह ज़ाफ़रान आपको महंगा नहीं मिलेगा, वो आई थिंक एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब से मैंने 400 या 800 का ऐसे कुछ लिया था। तो वो चंदन के बेस पे होता है रूह ज़ाफ़रान, तो आपको इतना महंगा नहीं होगा, लेकिन वो वोलेटाइल है। अगर आप सिंथेटिक की तरफ जाते हैं तो सिंथेटिक में क्या है कि वोलेटिलिटी उतनी नहीं है, कपड़ों पर आपके ज़्यादा लास्ट करेगा अगर अच्छी क्वालिटी है तो, और वो ज़्यादा देर तक रहेगा भी, प्रोजेक्शन भी आपको अच्छा मिलेगा। शुभम पाल ने पूछा है, सर अपनी सैलरी का कितना परसेंटेज परफ्यूम्स में लगाना ठीक होगा गिवन दैट आई एम एन इंथुसियास्ट? अच्छा सवाल है। देखिए, मान लीजिए कि किसी की सैलरी 50,000 है, मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख है, तो 50,000 वाले केस को देखते हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आप परफ्यूम्स पे लगभग 20,000 महीने का खर्च करते हैं तो मेरे हिसाब से गलत बात होगा। हाँ, अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसकी लायबिलिटी इतनी नहीं है तो आप 20,000 मान लीजिए कि आप लगा रहे हैं, अगर आपकी लायबिलिटी नहीं है 20,000 लगा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आप सिंगल हैं या आप फैमिली के सोल अर्नर हैं। जैसे मैं अपनी फैमिली का सोल अर्नर हूँ तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कितने महंगा परफ्यूम्स ख़रीदूँ। अगर मैं ख़रीद भी रहा हूँ तो मुझे सोचना भी ये भी पड़ता है कि मेरे फैमिली वाले की जो नीड्स है वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो फैमिली का जो सोल अर्नर होना एक ज़िम्मेदारी वाली बात होती है, लेकिन फिर भी अगर आप इंथुसियास्ट हैं, डिकैंट्स परचेज़ कीजिए। अगर आपको कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो आप उसका फुल बॉटल परचेज़ कर लीजिए। लेकिन मेरा कहना है कि थोड़ा संभल के चलिए इस चीज़ में। अगले सवाल पर आते हैं। विकास ने पूछा है, सेंट प्रोफाइल, ओवरऑल फ्रेग्रेंस वर्सेस लॉन्जिविटी एज अ फ्रैग हेड, व्हाट शुड वी प्रेफर अमंग दीज टू? उनका कहना है कि सेंट प्रोफाइल या फिर लॉन्जिविटी, वो किस चीज़ को प्रेफर करें एज अ फ्रैग हेड। तो देखिए, मेरे लिए तो सेंट प्रोफाइल मायने रखता है मोर देन लॉन्जिविटी। अब अगर किसी की लॉन्जिविटी 4-5 घंटे है, ओवरऑल लॉन्जिविटी, अगर लेकिन सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छा है, और किसी फ्रेग्रेंस की सेंट प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं लेकिन लॉन्जिविटी बहुत अच्छा है, तो मैं पहले वाले को प्रेफर करूँगा। ये मेरा मानना है।
तो आपकी जो ओपिनियन अलग हो सकती है। किसी किसी को लॉन्जेविटी पसंद आता है, जैसे 20 मोड होना चाहिए, तो किसी को सेंट प्रोफाइल पसंद आता है। तो देखिए, इसीलिए कहते हैं कि फ्रेग्रेंस एक सब्जेक्टिव चीज़ है। अब मान लीजिए कि आप कहीं खाना खाने जाते हैं, तो टेस्ट भी एक सब्जेक्टिव चीज़ है। आप दो दोस्त हैं, कहीं खाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, किसी को दाल मखनी पसंद है तो किसी को मटर पनीर पसंद है। तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि भाई तुम्हें दाल मखनी क्यों नहीं पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो उसको नहीं पसंद है, तो बस वही बात है। फ्रेग्रेंस के साथ भी वही चीज़ है। तो देखिए, सेंट प्रोफाइल मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, आपके लिए पता नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वो चीज़ लागू हो, लेकिन मेरे लिए सेंट प्रोफाइल मैटर करता है। आपकी जैसे जैसे नोज़ डेवलप होगी आपको समझ में आता जाएगा। खुद को टाइम दीजिए, परफ्यूम्स के साथ खेलिए, थोड़ा सा समझिए उनको, डिकांट्स परचेज़ कीजिए, वाइल्स परचेज़ कीजिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 619 गीत, हेलो कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन 3 परफ्यूम्स फॉर मेन। ठीक है, बना देंगे। आगे चलते हैं। $1 billion ड्रीम, भाई आई हैव बीन मीनिंग टू आस्क यू फॉर दिस अ लॉन्ग बैक। हाँ, इनका क्वेश्चन सुनिए। $1 billion ड्रीम ने पूछा है कि 2002 में या 2003 में वो स्कूल ट्रिप से अजंता केव्स गए थे, तो वहाँ पर उनको कोई स्विस कपल मिला था और उनके पास से उनको काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, 10 फीट दूर से भी खुशबू आ रही थी। तो आगे जाके उन्होंने जीवा सोप परचेज़ किया, जो कि एक ग्रीन हर्बल सोप है, मेडिमिक्स के जैसा ही, लेकिन जीवा थोड़ा सा अलग है। वैसे इनके ही सवाल पे मैंने ये जीवा सोप परचेज़ किया है। देखिए, ये बेसिल बेस्ड सोप है, खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि इस तरह का एक साबुन है, काफ़ी प्यारी खुशबू है, एडिक्टिव है। तो चलिए, इस तरह से आप सवाल पूछते हैं तो मुझे इसको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। देखिए, अभी मैंने इसको परचेज़ भी कर लिया सिर्फ इसी सवाल के बदौलत। तो इनका क्या कहना है, आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब द फ्रेग्रेंस वॉज फ्रेश, क्लीन, वेटिवर टाइप, नो अर्थीनेस नहीं था, बेसल बेस था। देखिए, इसमें बेसल है। इट हैड परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्वीटनेस, एक परफेक्ट बैलेंस था स्वीटनेस का, सिट्रसी एलिमेंट का, वुडी एलिमेंट का, कुछ भी ओवर पावरिंग नहीं था। तो ये चाहते हैं कि इसके जैसा कोई फ्रेग्रेंस, देखिए मैंने तो ऐसा कोई फ्रेग्रेंस स्मेल नहीं किया है जो कि जीवा सोप जैसा है, लेकिन बेसिल और मिंट बेस्ड फ्रेग्रेंस आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ग्रीनली है, ये मिंट और बेसिल बेस्ड फ्रेग्रेंस है, और इसका सेंटेडेलिक में भी कुछ इंस्पिरेशन है, आई थिंक राइडिंग लाइफ। तो ऐसे कुछ फ्रेग्रेंस को आप ट्राई कर सकते हैं। और भी मैं देखूंगा कि बेसिल और मिंट बेस्ड फ्रेग्रेंस कौन सा है। आई थिंक जो मलोन का भी एक आता है बेसिल और मिंट, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है। अब वो स्विस कपल, देखिए स्विट्ज़रलैंड में कौन सा परफ्यूम चलता है वो मैं भी हो सकता है, वहाँ पर टॉर परफ्यूम तो काफ़ी फेमस है। तो टॉर, एंडी टॉर नाम याद रखिएगा। तो अब उन्होंने कौन सा लगाया पता नहीं। हाय कैन यू, अब ये लास्ट सवाल, आखिरी सवाल आ रहा है कि कैन यू गिव लिस्ट ऑफ ऑफिस फ्रेग्रेंसेस इन विंटर इन नॉर्थ रीजन फ्रॉम 2000 से 10,000। आई थिंक इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने मेरे चैनल नहीं देखा है, ऑफिस फ्रेग्रेंस का आप देखिए मेरे चैनल पर, आपको मिल जाएगा। अगर मैंने नहीं बनाया तो आगे चल के मैं बना दूंगा। 2000 से 10,000 के बीच में ऑफिस फ्रेग्रेंस। चलिए ठीक है, तो ये थे कुछ सवाल और जवाब मेरे, और ये था एक पहला फेस टू फेस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस तरह के वीडियोस को मेरे चैनल पर प्रेफर करेंगे कि नहीं, जहाँ पर मैं आपके साथ फेस टू फेस हूँ। और आगे चल के ऐसे कुछ अनबॉक्सिंग भी करेंगे सेंटेडेलिक के फ्रेग्रेंस। आप ये अनबॉक्सिंग तो मुझे लगता है कि मैं कैमरा के पीछे अगर हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है उसको दिखाने में, लेकिन आप बताइए, आप कैमरा के आगे भी आपको अगर मुझसे रूबरू ऐसे होने में अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर हम लोग आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।